जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो। भक्तों, आज की भक्ति की श्रृंखला में आपको एक सत्य घटना सुनाते हैं जो अपने निजी जीवन में घटी है। क्योंकि सारी घटनाएं मैं अपने जीवन की ही सुनाऊंगा। बहुत सारे जीवन में अनुभव घटित हुए हैं और उन घटनाओं को हर बार आपको प्रदर्शित करता रहूँगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस चैनल का नाम है मिशन धर्मा। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और इसी तरह की वीडियो में नई नई घटनाएं, चमत्कारी घटनाएं और सत्य घटनाओं को प्रदर्शित करता रहूँगा मैं। तो जय श्री गुरुदेव। एक समय की बात है, अभी तो मुझे रिटायर हुए भी 6 वर्ष हो गए, उसके और करीब 10-12 वर्ष पहली बात है जब मैं नौकरी करता था। उस समय की घटना है ये। मैं और मेरा एक साथी है, हम दोनों आध्यात्मिक जीवन में साधनाएं करते थे और अपने नियंत्रण जाप वगैरह भी किया करते थे और एक दूसरे को अपना अनुभव शेयर किया करते थे। तो इसी तरह श्रृंखला में हम लोग नए नए अपने अनुभव वो हमें बताते थे, हम अपना अनुभव उनको बतलाते थे। इसी तरह कोई समस्या या शंका समाधान होती तो एक दूसरे से पूछने के लिए आपस में विचार विमर्श कर लिया करते थे और उसका निराकरण कर लिया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसा होता था, उनका जो कार्यस्थल था ड्यूटी का वो दूर था और हमारा दूर था। आपस में दोनों का डिस्टेंस बना हुआ था। तो कभी कभी मिल पाते थे, कभी कभी नहीं मिल पाते थे। कभी फ़ोन से बात होती थी तो फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी और कभी कभी हम उनको घर पे मिलने के लिए भी चले जाते थे कि जिससे हमारा उनका संपर्क हो सके। उनके भी दादा यानी पिताजी के पिताजी बहुत बड़े संत हुए हैं और वो जाति से ब्राह्मण हैं। उनका अच्छा पूजा पाठ में मन लगता है और अच्छा उनको अनुभव है अपने पूजा पाठ का। उन्होंने अपनी शंकाओं को बहुत मुझसे समाधान करवाया और उन्होंने यकीन भी किया कि हाँ, आप बिल्कुल सत्य अनुभव बता रहे हैं। तो मेरा अनुभव इसीलिए है कि मैं उस समय गायत्री मंत्रों का जाप किया करता था, रोजाना 1000 मंत्रों का जाप करता था। मुझे तो नए नए अनुभव होते थे और उसी में से एक अनुभव ये है। तो क्या है, एक दिन ऐसा हुआ, कोई ऐसा विषय था कि जिसके लिए मुझे उन शर्मा जी के पास में उनके ऑफिस में जाना पड़ा। ऑफिस में जाकर उनके टेबल के सामने वाली सीट पर मैं बैठ गया। जैसे अपनी टेबल पर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके सामने आगंतुक बैठ जाता है, उस तरह बैठकर मैंने उनसे सवाल पूछे और उनने मुझसे शंकाओं का और उनका सवालों का जवाब दिया और मैंने उनके सवालों का जवाब दिया। हमारी बातें इतनी थोड़ी धीमे हो रही थीं तो बगल में बैठने वाला एक उनका सहपाठी, उनका सहकर्मी, वो कुछ थोड़ा थोड़ा कान लगा के हमारी बातें सुनने लगा कि ये लोग आते हैं तो बात क्या करते हैं। तो एक दिन, जिस दिन अब मैं बात बता रहा हूँ, उस दिन उसने थोड़ी कुर्सी पीछे को करके और केवल कान लगाए रखा और ध्यान आगे को रखा। तो उस व्यक्ति को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग कुछ जानते हैं। तो हम लोग, जब बातचीत हमारी समाप्त हो गई तो हमने कहा भाई सब चलें अब अपने स्थान की ओर। तो वो बोले कि नहीं, बैठो बैठो रुको। तो उसने बगल वाले ने हमको बिठा लिया। बोला, भाई आप लोग ये धर्म की, योग की, मंत्र की, जाप की आप बात करते रहते हो रोज और बड़ी बड़ी बात मैंने अभी सुनी है, तो क्या आप कुछ जानते हो? तो हमने बड़े सरल स्वभाव में कहा, भाई जानते तो कुछ नहीं है पर थोड़ा बहुत जानते हो, आपको हम बता देंगे। बोला, तो क्या बता दोगे? हमने कहा, आप हमारी आंखों की तरफ देखो। उनने हमारी आंखों की तरफ देखना शुरू किया। अब हमने कहा, आप 1 से 10 तक की कोई गिनती सोचो। उन्होंने एक गिनती सोच ली। तो वो बोले, बता दोगे? हमने कहा, हम बताएंगे, तभी तो कह रहे हैं आप हमारी तरफ देखो, मगर हमारी आंखों की तरफ देख के 1 से 10 तक की गिनती में कोई एक अंक सोचो। उनने सोचा। हमने कहा, हम अब बताएं? बोला, हाँ बताओ। बोला, ईमानदारी से बताना। बोला, हाँ। मैंने कहा, आपने 5 नंबर सोचा है? बोला, हाँ भाई साहब हमने 5 सोचा है। बोला, ये कैसे बता दिया?
हम कहा ये बात तो आप बाद में पूछना, पर आप ये बताओ कि आपने 5 कैसे सोचा। बोला भाई साहब हमने पहले 2 सोचा था और 2 काट के हमने 5 सोचा। बोला यही हम पूछना चाह रहे थे। तो उसने वो असमंजस में पड़ गया। बोला तो वास्तव में आपकी साधना में दम तो है, मगर हमें ये बताओ आपने किया कैसे। हमने कहा ये हम नहीं बता सकते आपको, ये हमारे क्रिया योग की क्रिया है। आप अभी कुछ उसमें बैठे हमारे सत्संग में तो आपको अपने आप स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। तो ये मेरे जीवन की आश्चर्यजनक घटना है और आप लोग उसको देखकर आनंदित होइए और मनाइए कि साधना में कितनी शक्ति है, और मानिए और लोगों से आप कहिए कि ध्यान की साधना बहुत प्रबल होती है। आप उस पर गौर करें, ध्यान लगाएं और साधना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है। गुरुदेव से प्रार्थना है आपके ऊपर कृपा करें और आपके सभी परिवार को सब तरह से खुश रखें। जय 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 श्री गुरुदेव नमो। आगे भी इस तरह की सत्य घटनाओं को प्रदर्शित करता रहूंगा। मेरे पास तो बहुत सारी हैं, आज भी मेरे साथ घटनाएं घटती हैं, मगर उन घटनाओं को कम से कम 5-6 बरस बाद ही मैं प्रदर्शित कर पाऊंगा। क्षमा करें आप इसके लिए, क्यों कि थोड़ा इसमें बंधन है। क्यों कि व्यक्ति अपनी घटनाओं को सुनाकर थोड़ा अहंकार में आता है, अपनी शक्ति को छीन करता है। इसलिए उन घटनाओं को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, देर हो जाने के बाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार।